Hi, this is me Kanika. In this video, we'll be discussing another DSA problem which is valid parenthesis और balanced parenthesis. तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी जो कि ब्रैकेट्स कंटेन करेगी और हमें बताना है कि वो स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं. स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं वो दो कंस्ट्रेंट से डिसाइड होगा. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज कि जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वही सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए. एंड सेकंड कंस्ट्रेंट इज जिस ऑर्डर में ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उसी ऑर्डर में ब्रैकेट्स क्लोज होने चाहिए. देखते हैं कैसे. For example, in test case 1, we have a string which is this. तो राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है एंड क्लोज भी राउंड ब्रैकेट हुआ है. ठीक है, इस केस में राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, क्लोज भी राउंड ब्रैकेट हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. सो दिस इज वैलिड. अब ये वाली इनवैलिड क्यों है? बिकॉज यहाँ पर राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है एंड राउंड ब्रैकेट ही क्लोज होना चाहिए था, बट हेयर इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, सो इसलिए ये इनवैलिड है. एक और टेस्ट केस देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट. ओके, एंड उसके बाद हमने लिख दिया ये. सो दिस इज वैलिड. वाई? बिकॉज राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, फिर स्क्वायर हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो ये इसी ऑर्डर में क्लोज होने चाहिए. जो लास्ट ओपन हुआ है वो फर्स्ट क्लोज होना चाहिए. तो ये वाला लास्ट ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये क्लोज होगा फर्स्ट. उससे पहले फिर ये ओपन हुआ था तो फिर ये क्लोज होगा, फिर ये ओपन हुआ था स्टार्टिंग में, फिर ये क्लोज होगा. तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट का यूज कर रहे हैं विच इज लीफो. तो इस क्वेश्चन को देख के ही समझ आ रहा है कि हम इसमें स्टैक का यूज करने वाले. एक और केस लेके देख लेते हैं. सपोज दिस इज द केस. अब देखो यहाँ पे दो बारी राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, बट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए फर्स्ट, और फर्स्ट कौन सा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है? कर्ली ब्रैकेट. सो दिस इज इनवैलिड स्ट्रिंग. तो हमें ये बताना है कि वेदर अ स्ट्रिंग इज वैलिड और नॉट. तो ये किससे डिसाइड होगा? हमारा स्टैक से. हम यहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे. तो देखते हैं वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे ऑफ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. ऑलराइट, सो फर्स्ट टेस्ट केस हमारे पास है दो राउंड ब्रैकेट्स. तो हमारी अप्रोच ये होगी कि जब भी हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट आएगा तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे. अदरवाइज अगर हम जब भी एनकाउंटर करेंगे कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट तो हम उसको चेक करेंगे विद द टॉप ऑफ स्टैक. अगर वो सेम है तो हम नेक्स्ट चेक करते जाएंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. राइट, तो कैसे करेंगे देखते हैं. हमारे पास टेस्ट केस 1 में एनकाउंटर हुआ सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, तो क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट है हमने स्टैक में पुश कर दिया. नेक्स्ट वी हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट. अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम क्या करेंगे, जो टॉप ऑफ स्टैक है, इस केस में दिस इज द टॉप ऑफ स्टैक, इससे हम चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है, सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं या नहीं. अब ये दोनों सिंस दे आर सेम, ये वाला ब्रैकेट क्लोजिंग और जो टॉप ऑफ स्टैक था ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, तो आउटपुट आ गया ट्रू. ठीक है. ओके, सो सेकंड टेस्ट केस देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास है ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने स्टैक में पुश कर दिया. फिर हमारे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट. क्लोजिंग ब्रैकेट को हम कंपेयर करेंगे विद द टॉप ऑफ स्टैक. हमने देखा दोनों सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो पॉप कर दो. ठीक है, पॉप करना है उसके बाद, और इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट पर गए विच इज ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने पुश कर दिया. नेक्स्ट ब्रैकेट पर गए विच इज क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने कंपेयर किया, मैच हो गए और उसको कर दिया पॉप. ठीक है. नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश कर दिया. नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, कंपेयर किया विद द टॉप ऑफ स्टैक, दोनों सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, हमने कर दिया पॉप. अब इसके बाद हमारा लूप खत्म हो जाएगा, और अगर स्टैक एम्प्टी है लूप ओवर होने के बाद, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे. इस केस में भी ट्रू रिटर्न करवा दिया हमने. ठीक है. थर्ड टेस्ट केस देखते हैं विच इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमने पुश कर दिया. ठीक है. क्लोजिंग ब्रैकेट आया, टॉप ऑफ स्टैक के साथ हमने चेक किया, दोनों अलग टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न करवा देंगे इमीडिएटली. राइट. अब दो टेस्ट केसेस और देखते हैं. सपोज हमारे पास था ये. इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया. ठीक है. सेकेंड ओपनिंग ब्रैकेट, अगेन स्टैक में पुश कर दिया. नेक्स्ट वी हैव अ क्लोजिंग ब्रैकेट है. तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, टॉप ऑफ स्टैक के साथ चेक किया. ठीक है, दोनों मैच हो रहे हैं, पॉप करा इसको और आगे मूव कर गए. नेक्स्ट अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट है, टॉप ऑफ स्टैक के साथ चेक किया, दोनों सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, पॉप करा इसको और नेक्स्ट पे मूव करें. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे मूव करने से पहले हम हर बारी जब भी हम पॉप कर रहे होंगे तो हम चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे होते तो ये क्या करता है, टॉप ऑफ स्टैक के साथ मैच कर देता और टॉप तो नल है,
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर बारी चेक करेंगे इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम मैच करेंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर बचा है वो मैच करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, तो हम इमीडिएटली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एक और टेस्ट केस देखते हैं। वी हैव अ स्टैक और हमारे पास ये सपोज, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है, एक है, दोनों मैच हो रहे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट मैच हो रहा है विद द टॉप ऑफ स्टैक, तो इसको पॉप करा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है नहीं, स्ट्रिंग हमारी पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है, बट स्टैक में अभी भी एलिमेंट बचे, तो इसलिए भी हम स्टैक को चेक कर रहे हैं इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, क्योंकि इस केस में हमारी सारे ब्रैकेट्स ये इसके साथ क्लोजिंग मैच हो चुका है, स्ट्रिंग ओवर हो चुकी है। अगर हम ये कंडीशन चेक नहीं करते कि स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट, तो हमारा आंसर क्या आता था, ट्रू, तो हमें आउटपुट में चाहिए फॉल्स इस केस में, तो इसलिए हम चेक करेंगे अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम ट्रू रिटर्न करवाएं, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स, राइट। Alright, so this is our function which is returning a boolean value and is valid if the function name and it is accepting a parameter string। तो हम क्या काम करते हैं, हम स्टैक बना लेते हैं। सबसे पहले स्टैक जावा में बनाने के लिए वी हैव टू क्लासेस, फर्स्ट वन इज स्टैक क्लास एंड सेकंड वन इज arrayDQ क्लास। So arrayDQ class is comparatively better and modern class than stack class and it is better to use arrayDQ class in a single threaded environment। तो हम यहाँ पे arrayDQ class यूज कर रहे हैं। तो हमने एक स्टैक बनाया, DQ कैरेक्टर, स्टैक नेम हमने स्टैक दे दिया, ठीक है, इट इज arrayDQ। अब ट्रेवर्सल स्टार्ट करते हैं अब अपने एस स्ट्रिंग का जो हमें दी हुई है। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे इस लूप में, जो भी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर आएगा स्ट्रिंग का, सपोज फर्स्ट हमारे पास राउंड ब्रैकेट आया, तो जो भी हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर आएगा हम चेक करेंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस आई कैरेक्टर को, जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास सपोज दिस, तो ये वाला कैरेक्टर आएगा बिकॉज आई इक्वल्स टू 0 है। तो जो भी हम ith कैरेक्टर ट्रेवर्स कर रहे होंगे उसको मैं स्टोर करवा रही हूँ एक वेरिएबल में विच इज सी। वो मैंने इसलिए करवाया ताकि मेरे को बार बार एस डॉट कैर ना लिखना पड़े हर जगह, मैं सिर्फ सी को यूज कर लूंगी आगे। ठीक है, तो मैं सी को यूज कर रही हूँ। इफ सी अगर ओपनिंग ब्रैकेट है ये वाला, या फिर सी ओपनिंग ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट है, या फिर सी अगर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अगर कोई भी केस है इसमें से तो हम क्या करवा दें, स्टैक में पुश करवा देते हैं, हम अपना क्या सी पुश करवा देते हैं। अब ये सी अगर मैं यहाँ पर स्टोर ना करवाती तो मैं हर जगह लिखती एस डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी में स्टोर करवा लिया, राइट। तो ये काम हमने करवा लिया अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है। बट अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उस केस में मैं पहले चेक करूंगी कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू है कंडीशन तो मैं रिटर्न करवा दूंगी फॉल्स। ये मैंने क्यों करवाया बताती हूँ। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है, बिकॉज अगर कोई ऐसा केस है तो ओपनिंग ब्रैकेट आया स्टैक में पुश कर दिया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया चेक किया टॉप ऑफ स्टैक से दोनों सेम है पॉप कर दिया, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आया फिर से, बट स्टैक एम्प्टी है तो इस केस में फॉल्स रिटर्न हो जाए, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई है यहाँ पर, इफ स्टैक इज एम्प्टी तो फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम एल्स में हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट को। अगर दोनों सेम है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब इसको और इसको मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं अलग से। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया सपोज बुलियन चेक वैलिड। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये दो कैरेक्टर्स लेगा, एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं। इस केस में हम क्या करवाएंगे, हम करवाते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या करवाएंगे कि जो हमारे पास एक्स है हमारे पास ओपनिंग, ठीक है, और वाई है हमारे पास इसी का ही सेम टाइप क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है या फिर और लगा दिया, या फिर एक्स है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग और वाई है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, या फिर एक्स है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और वाई है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स को, और अगर एक्स और वाई दोनों सेम है
तो ये रिटर्न करवा रहा है ट्रू। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन को उठा के हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हम चेक करें एल्स इफ, तो इसमें ही हम ये वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं चेक वैलिड, और इसमें हम पास करवाएंगे क्या, फर्स्ट हम पास करवाते हैं टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो एल्स डॉट स्टैक डॉट पीक, और सेकेंड जो कैरेक्टर है वो हम पास करवा रहे हैं अपना सी कैरेक्टर। तो हमने यहाँ क्या पास करवाया इस केस में, टॉप ऑफ स्टैक और जो करेंट कैरेक्टर हम ट्रेवर्स करते हैं। तो टॉप ऑफ स्टैक फॉर एग्जांपल ये वाले केस में देखो हमारे पास स्टैक है, ओपनिंग ब्रैकेट आया, अंदर पुश करवा दिया। अब हम यहाँ पर है, इस वाले ब्रैकेट को ट्रेवर्स कर रहा है हमने, ठीक है। तो हम इसको पास करवाएंगे इस फंक्शन में करंट विच इज हमारा सी, ये वाला हो जाएगा, और जो टॉप ऑफ स्टैक था विच इज स्टैक डॉट पीक, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो हमारे पास एक्स में आ गई ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट, राइट, और वाई में हमारे पास आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये दोनों कंडीशन हो गई ट्रू, अब ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हमें चाहिए कि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर चेक वैलिड वाली कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करवा देता है तो आप रिटर्न करवा दो सीधा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स नहीं रिटर्न करवाता, ट्रू रिटर्न करवाता है, तो आप क्या करवा दोगे, स्टैक में से वो पॉप कर दोगे एलिमेंट और नेक्स्ट पर मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। बट इसके बाद भी आपको एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा फिर से स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो रिटर्न आप क्या करोगे कि स्टैक इज एम्प्टी है या नहीं, अगर वो एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न हो जाए, नहीं है एम्प्टी तो फॉल्स रिटर्न हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे क्यों चेक करवाई है, बिकॉज अगर ये वाला केस होता, एक ओपनिंग ब्रैकेट है स्टैक में डाला, एक ओपनिंग ब्रैकेट है स्टैक में डाला, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, मैच किया टॉप ऑफ स्टैक से, दोनों मैच कर रहे हैं, पॉप कर दिया, ठीक है। अब हमने ये पूरी अपनी स्ट्रिंग तो ट्रेवर्स कर ली है, बट अभी भी स्टैक में एलिमेंट है, तो इसलिए ये हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाए, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ही यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाए। तो दिस इज अ कोड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार ये ड्राई रन कर लेते हैं इस वाले टेस्ट केस के लिए। हमारे पास स्टैक है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट आया, i इक्वल्स टू 0 है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ओपनिंग ब्रैकेट आया, स्टैक डॉट पुश कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया। उसके बाद ये एल्स पार्ट चलेगा नहीं, सीधा i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, इफ पार्ट चलेगा नहीं, एल्स में गए, हमने चेक किया स्टैक एम्प्टी है या नहीं, अगर एम्प्टी है स्टैक तो फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है, देयर इज सम एलिमेंट, तो यहाँ पर गए, एल्स इफ में गए, हमारे पास ये वाली वैल्यू है टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। स्टैक डॉट पीक में हमारे पास ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट है, एंड सी में हमारे पास अभी करंट कैरेक्टर है विच इज स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो हम देखेंगे ये दोनों इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक वैलिड में गए, चेक वैलिड में हमने जाके देखा कि दीज आर नॉट मैचिंग, तो इसने फॉल्स रिटर्न करवाया, तो हम क्या इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, राइट। सो दिस इज अ कोड, एक बार ये देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। So this is our problem statement and these are the test cases which we have discussed over here also, right? तो हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है जो हमने अभी यहीं डिस्कस किया, इज वैलिड फंक्शन नेम एंड स्ट्रिंग एस। हमने एक एरे डीक्यू से स्टैक बनाई, एरे डीक्यू क्लास से, ठीक है, उसका स्टैक का नाम हमने स्टैक रख दिया, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एस डॉट लेंथ तक, एंड कैर सी में हमने एस डॉट कैरेट आई स्टोर करवा लिया, जो हमने यहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो आप क्या कर दोगे, स्टैक में पुश कर दोगे कैरेक्टर सी, जो हमने यहाँ पर कर दिया। एल्स अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है नहीं, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम फॉल्स कर देंगे। ये वाली केस हमने क्यों करी थी, ये मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, सपोज डबल ओपनिंग एंड ट्रिपल क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आप ये दोनों तो स्टैक में डाल दोगे, इससे ये दोनों पॉप हो जाएंगे, तो लास्ट हमारे पास ये केस बच जाएगा। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम देखेंगे वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी है तो सीधा फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि कोई मैच करने के लिए कैरेक्टर ही नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम अकॉर्डिंगली इस चेक वैलिड फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये केस हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया इज एम्प्टी लगा के। अगर एम्प्टी नहीं है स्टैक तो हम चेक वैलिड फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें ये चेक वैलिड हमने बनाया हुआ है नीचे, ठीक है। चेक वैलिड में दो कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, चेक वैलिड दो कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहा है एज पैरामीटर एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो सीधा ये रिटर्न करवा रहा है ट्रू, एल्स इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, अगर वो फॉल्स हो जाती है
मतलब मैच नहीं कर रहे ब्रैकेट, तो आप क्या कर दोगे, फॉल्स रिटर्न करवा दोगे। एल्स आप क्या कर दोगे, वो एलिमेंट अगर मैच कर जाता है तो स्टैक में से पॉप आउट कर दोगे। ठीक है, लास्ट में ये वाला केस मैंने आपको अभी बताया था, एक्सप्लिसिटली हमने हैंडल करा हुआ स्टैक इज एम्प्टी वाला। वाई, बिकॉज अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है ये वाला, तो ये ब्रैकेट स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट स्टैक में चले जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग वाले में, क्लोजिंग वाले से एक ब्रैकेट तो पॉप आउट हो जाएगा। स्ट्रिंग हमारे पास पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है स्ट्रिंग, बट लास्ट में हमारे पास स्टैक में एक कैरेक्टर बचा है विच इज रिमेनिंग, तो इसलिए हम क्या रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर, फॉल्स, बिकॉज स्टैक यहाँ पर एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी था तो ट्रू रिटर्न हो जाता। ठीक है, so this is our code. Let's run it for all the test cases. So our output is accepted. So let's try submitting it. Okay, so our solution is accepted. So I hope you have understood this. So thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.